लड़की को पता चला कि उसके पति को सर्दी हो गई है और यह दवाइयों की अच्छी जानकार थी, तो यह इसको लिटा देती है। सुइयों से भरे बैग को लाती है और इसके पूरे शरीर में सुइयों को कुछ इस तरह से चुभा देती है और चुभाने के बाद कहती है कि अभी तुम जल्द से ठीक हो जाओगे। और फिर एक बड़ी सी सुई को लेती है जिसे देखकर यह काफी ज्यादा डर जाता है और यह खींच कर इसके शरीर में घोंप देती है और अब यह इसका तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और कुछ टाइम बाद फिर यह लड़की बाहर आती है और बाहर आने के बाद यह खड़ी होती है, तब तक देखती है इसकी बड़ी बहन इसके पास आती है और आने के बाद वह उससे दोस्ताना व्यवहार करने लगती है, लेकिन यह इसको पूरी तरह से इसके चाल को जानती है और फिर यह इसको कुछ नहीं कहती है, भागने लगती है। तब तक यह पानी में गिर जाती है और फिर यह डूबने के नाटक करती है। तब तक वह आदमी यहाँ पर आता है और यह इसको बचाने जाता है, तो वह मन में सोचती है कि आखिर इसको तैरना तो आता है लेकिन यह डूबने की नाटक कर रही है और पानी भी कम है। फिर इसे देखता है सच में ही पानी कम होता है। फिर यह कहता है कि क्यों नाटक कर रही हो, तुम बाहर आ जाओ। फिर वह बाहर आती है और फिर उसने उस लड़की के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने ही मुझे धक्का दिया है, लेकिन आदमी ने भरोसा नहीं किया और तब तक यह बेहोश होने का नाटक करती है। तो उस लड़की की बहन इसके पास आती है, इसको पकड़ लेती है और फिर इस लड़की की भाभी मन में सोचती है कि फ्यूचर में यह मेरे पति को छीन लेगी, जिसे जानकर यह तुरंत उसको छोड़कर वहां से भाग आती है और यह लड़की काफी ज्यादा बेहोश होने का नाटक करती है। तो वह लड़की इसके पास आती है, कुछ बदबू देने वाला पाउडर छिड़कती है और फिर उसके बाद ये लोग साइड हो जाते हैं और फिर उसके बाद यह बदबू देने लगता है, तो यह थोड़ा सा सहती है। फिर उसके बाद यह उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी नहीं मरते दम तक। और फिर यह कहकर यह यहाँ से चली जाती है और आगे का देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।